वेलकम स्टूडेंट्स। हमारी आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 28 मैथ्स क्लास 10th। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। सेक्शन फार्मूला चल रहा है। हमने पिछली बार सेक्शन फार्मूला किया था ना, क्या किया था ये आपको याद है? कि एक लाइन सेगमेंट है, दो पॉइंट है, इस पे कोई पॉइंट है P और इसका रेशियो है M1 और M2। तो इसके जब हमें पॉइंट निकालने थे तो हमारा कैसे फार्मूला था वो, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, यही था ना। और y वाला पॉइंट क्या था, ये हम P निकाल रहे हैं, P, ठीक है, P x y निकाल रहे हैं। तो y का पॉइंट क्या था, M2 y1 प्लस M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं हम, थोड़ा डार्क दिख जाएगा। तो ये सेक्शन फार्मूला था हमारा। अब मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फार्मूला यानी रेशियो, ये पॉइंट जो है बिल्कुल बीचों बीच है, तो ये रेशियो जो है M1 और M2 का रेशियो 1:1 हो जाएगा। मिड पॉइंट में M1 रेशियो M2 जो है 1:1 हो जाएगा, या जो भी है इक्वल रेशियो लेंगे, 1:1 हो या 2:2 हो। तो क्या होगा, अगर 1:1 है तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो हट गया ये x2 और x1 बचा, और 1 और 1 2 हो गया। यानी फार्मूला बनेगा x1 प्लस x2 बाई 2, और ठीक वैसे ही y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये दो मेन बातों पे हमारा क्वेश्चन, हमारा जो पूरी वर्कशीट चल रही है, मिड पॉइंट फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। ठीक, इससे पहले डिस्टेंस आया था। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो इस चैप्टर को जरूर देखें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, पिछली वर्कशीट्स को देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। टू फाइंड द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस निकालना है, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, तो हम इसको मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर सकते हैं, डायगोनल के रूप में होता है ना। आप ये देखिए, अगर ये हम पैरेललोग्राम बना देते हैं तो इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो हम ये मिड पॉइंट फार्मूला से कुछ भी निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं और वर्टेक्सेस भी निकाल सकते हैं, जो इनके वर्टिसेस हैं। ठीक है, क्योंकि इनके डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम और रोम्बस हो, किसी के भी इन चारों के जो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई हो सकता है। यानी ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये वाला फार्मूला बना कहाँ से, यहाँ से बना है, सेक्शन फार्मूले से बना है। और कैसे बना है, इसमें रेशियो जो है M1 और रेशियो M2 का रेशियो इक्वल हो जाता है, सेम रख लेते हैं। तो जितने एग्जाम्पल्स हैं ये आप लोग कर सकेंगे। हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। केस नंबर 2 भी समझा देते हैं कि मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट ए बी है और उस पर 2 पॉइंट दे रखे हैं, और 2 या 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं वो। तो अगर 2 पार्ट हैं और ये 3 बराबर भागों में ट्राइसेक्ट हो रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या, बाइसेक्ट मतलब क्या होता है बच्चों, 2 भाग में। तो ठीक वैसे ही ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट। मीन्स कि AP का पार्ट, PQ का पार्ट और QB का पार्ट, ये तीनों इक्वल हैं। यानी ये और ये इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं ये बराबर बराबर भागों में है, तो हम 1 1 1 ले सकते हैं कि नहीं। तो अब अगर मान लीजिए P पॉइंट निकालना है तो आप Q को छुपा लें, तो रेशियो क्या बनेगा, अगर P निकालना है तो रेशियो क्या बनेगा, M1 रेशियो M2 होगा। आप देखिए P यहाँ है तो इधर 1 है, इधर 2 है, तो यानी रेशियो हो गया 1:2। अगर आपको Q को फाइंड आउट करना है तो आप P छुपाएंगे, P की वैल्यू नहीं है, A और B दे रखा है। ठीक है, तो अब रेशियो क्या बना, इधर 2 पार्ट हो गया और इधर 1 पार्ट रह गया। तो इसका मतलब इसका रेशियो होगा M1 M2 का 2:1। क्लियर हो गया। 2 बातें हमने अभी तक आपको बताई हैं। पहला तो ये डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो इसका फॉर्म यूज होगा क्वेश्चन में। और अगर किसी लाइन ट्राइसेक्ट हो रही है, यानी 3 भाग में बट रही है, तो रेशियो भी आप ऐसे 1 1 1 या 2 2 2 जो भी लिखना है, सबसे आसान है 1 1 लिखना। आप उसकी मदद से आप P और Q जो भी पॉइंट है वो निकाल सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि आपको ये दिया हो और ये निकालना है, या फिर ये A और P दे रखे हैं और B निकालना हो, तो आप B निकाल सकेंगे, और जैसे ही B निकल जाएगा आप Q निकाल लेंगे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही करें। अब मान लीजिए आपका P निकल गया, तो P के बाद आप A हटा सकते हैं। अब Q निकालना है आपको, तो देखिए Q तो ऐसे भी निकल गया, और Q का दूसरा तरीका भी क्या है कि हम P की जरूरत नहीं है, A की जरूरत नहीं है, हम P और B के बीच में ये मिड पॉइंट हो गया, तो आप मिड पॉइंट यहां से भी ले सकते हैं P और B का, यानी इसका x1 इसका x2 बाई 2 और फिर इसका y1 इसका y2 बाई 2। क्लियर हो गया आपको। या आपने अगर पहले Q निकाल लिया तो भी हो जाएगा,
अगर क्यू निकल गया तो आप इसको हटा दीजिए, अब यहाँ ये मिड पॉइंट हो गया। तो कैसे भी कीजिए, किसी भी तरीके से कीजिए, सवाल आपका आराम से हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े बच्चों। केस नंबर 3, अब कोई सर्कल है, उसका सेंटर, रेडियस, डायमीटर की बात होती है। तो कोई सर्कल है, मान लीजिए ये सर्कल है आपका और ये इसका सेंटर है बीच में। ये पूरा कितना है, पूरा डायमीटर d होता है। ये पॉइंट है a और b। ये जो एग्जांपल्स हैं सब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, तो हम करा देते हैं। ये सेंटर है o और रेडियस क्या होता है बच्चों, d का आधा होता है। तो ये बताइए बिल्कुल बीचों बीच है कि नहीं है? यस, क्योंकि इधर और इधर रेडियस बराबर होते हैं, OA OB के इक्वल है। तो हम क्या मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं? यस, लगा सकते हैं। अगर हमें O फाइंड आउट करना है तो A और B क्या है, x1 x2 यानी 3 + 7/2 एंड 8 + 12/2। 3 + 7 होता है 10, 10/2 5 और 8 + 4 होता है 12/2 6। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया, क्या आ गया, ये सेंटर O आ गया। O की वैल्यू आ गई, जो O सेंटर है, ये जो भी नाम दिया आपका 5 और 6, इसकी वैल्यू आ गई। अब अपने ए बी निकालना है, पूरा डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर तो ये तो डिस्टेंस है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, जो कि सबसे पहली वर्कशीट में आया था, इस टॉपिक की सबसे पहली वर्कशीट। तो डायमीटर का फार्मूला यानी डिस्टेंस क्या होता है, x2 - x1 या x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ये रूट में है। आप देखिए कोई भी पहले लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में बाहर आएगा पॉजिटिव होगा। तो x1 3 - 7 -4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 ही कहलाएगा। 8 - 4 4 का स्क्वायर, 16 और 16 32। 32 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 2, तो 4√2 आ गया ना। तो डायमीटर आ गया हमारा। डायमीटर कितना आया बच्चों, 4√2। अगर आप रेडियस निकालना है, ये डायमीटर आया है, ध्यान रहेगा, रेडियस निकालना है तो वो डायमीटर का आधा होता है। तो 4√2/2, तो ये होगा 2√2। क्लियर हो गया? एक एग्जाम्पल हमने ओरली समझा भी दिया आपको। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम ABCD पॉइंट दे रखे हैं 4। तो एक तो अपोजिट साइड इक्वल करनी होगी, और उसका जो मिड पॉइंट फार्मूला है, यानी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो हमें डायगोनल निकालना होगा। जो ये मिड पॉइंट है, ये जो सेंटर है जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट, इसको निकालना है। तो ये सॉल्व कर रखा है मैंने, देख लीजिए। एक पैरेललोग्राम बना लिया मैंने, ABCD सारे पॉइंट लिख दिए, और ये डायगोनल है। डायगोनल एक दूसरे को O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं ना बच्चों, तो O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ये हिस्सा है इसके बराबर होगा, ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा। तो कौन सा पार्ट फार्मूला लगेगा, मिड पॉइंट लगेगा। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम O निकालते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। अगर ये सेम आ गया तो समझ लीजिए डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, और बाइसेक्ट करते ही हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो O निकालिए BD से और AC से। हम AC से निकाल रहे हैं। AC से आ गया हमारा 0 + 4/2 और 0 + 1/2, यानी 4/2 और 1/2, 2 × 1/2 आ गया। अब BD से निकालिए 3 + 1/2 और 1 + 0/2, तो ये आ गया हमारा, दोनों से सेम आ गया। तो यानी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, हमने मान लिया। ठीक है, अब इनकी साइड निकालिए, AB BC CD और AD। तो ये डिस्टेंस फार्मूला है ना, तो AB और CD पहले निकाल लेते हैं हम। AB आ गया 3 - 0 होल स्क्वायर, 0 - 0 होल स्क्वायर, तो ये तो हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर क्या होगा, 3 × 3 3 आ गया। अब CD भी निकाल लेते हैं, 4 - 1 होल स्क्वायर, 1 - 1 होल स्क्वायर, ये 0 हो गया। 4 - 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर 3 × 3, ये तो सब हट जाएंगे। तो AB और CD एक साइड तो इक्वल आ गई। अगली साइड कर लेते हैं BC। BC है 4 - 3 होल स्क्वायर, 1 - 0 होल स्क्वायर, 1 + 1 2 हो जाएगा, √2 आ गया इसका आंसर, √2 आ गया। ऐसी AD देखिए, 1 - 0 होल स्क्वायर, 1 - 0 होल स्क्वायर, 1 + 1 √2 आ गया। ये भी बराबर आ गया, इक्वल आ गए। जब साइड इक्वल आ गए, अब ये पॉइंट आपको सारे यहाँ दे रखे हैं। जब डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, मिड पॉइंट निकाल लिया और ये साइड इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये है कि ABCD जो है पैरेललोग्राम है। तो आप ये पूरा आंसर देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये आंसर किया हुआ है, इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए
बहुत ही इजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। देखिए कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जो ट्राइसेक्ट करते हैं, यानी 3 भाग में बांटते हैं एक लाइन सेगमेंट को। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट में बांटते हैं और वो लाइन सेगमेंट के ये एंड पॉइंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2, एक हम लाइन सेगमेंट बना लेते हैं ए और बी। इसका पॉइंट दे देते हैं 2 - 2 और इसका है -7 4। ठीक, अब बिल्कुल बीचों बीच ऐसे 3 भाग बराबर इक्वल भाग है, ये इक्वल और ये पार्ट तीनों इक्वल हैं। पी और क्यू नाम दे देते हैं। ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। इनके कोऑर्डिनेट के पॉइंट दे दीजिए ए और बी, और इसको सी डी दे देते हैं आसानी के लिए। एक्स वाई तो नहीं दे सकते। तो इक्वल पार्ट है तो रेशियो बराबर होगा। तो सबसे पहले हम पी निकालते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट पी। अब पी को फाइंड आउट करना है, तो पी फाइंड आउट करेंगे तो m1 और m2 का रेशियो क्या आएगा, 1:2। ठीक है, तो p की वैल्यू है ए बी। चलिए करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, अब m1 कितना है बच्चों, 1 है। x2 हमारे पास -7 है और m2 है 2, x1 है 2 अपॉन 1 + 2 कॉमा m1 क्या है 1, y2 है 4, m2 2 और y1 है -2 अपॉन 1 + 2, m1 और m2। ये कितना आ गया, -7 + 4, ये 3 होता है माइनस का और ये 3 है प्लस का। तो ये आया और 4 में से 4 गया 0, 0/3 कितना आया बच्चों, पी ए बी कितना आया, ये से कट गया -1 और 0 आ गया। 0/3 0 होता है, 3 मत लिख देना। ठीक है, तो हमारा पी पॉइंट आ गया। अब देखिए क्यू भी ऐसे ही निकल सकता था 2:1 से, बिल्कुल इसी तरीके से, या जो मैं अब करा रही हूं पी आपको निकल गया। अब ए को देखने की जरूरत ही नहीं है, पी और बी के बीच में क्यू है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पीबी। लाइन सेगमेंट पीबी का मिड पॉइंट है ना। अब पीबी जो पी ए बी है आपके पास वो -1,0 है और बी आपको दे रखा है, इसका नाम x2y2 था ना, -7,4। तो ये 2 पॉइंट आपको है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए। तो क्यू निकालिए, क्यू का नाम हमने सी डी दे रखा है। तो क्यू निकालिए क्या हुआ, दिस प्लस दिस, -1 प्लस -7 है ये /2। क्यों ब्रैकेट में लिखा, क्योंकि प्लस और माइनस 2 सिंबल अलग अलग हो गए ना। और 0 + 4/2, तो ये कितना हुआ बच्चों, -8/2 और ये 4/2। और -8/2 कितना होता है बताइए, कितना होता है -8/2, ये कट के -4 आ गया, और ये 2 आ गया, यानी क्यू सी डी, यानी क्यू का पॉइंट आपका आ गया। अच्छा, आप इसको अब इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्यू की वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये 2 रेशियो हो गया, m1 2 हो गया और m2 1 हो गया। और ये आसान तरीका भी है, जरूरी है कि पहले पी ही निकाले, पहले हम क्यू भी निकाल सकते हैं। आंसर देख लीजिए, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये 2 पॉइंट हैं, एंड पॉइंट हैं किसी सर्कल के और डायमीटर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। डायग्राम बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। इसके एंड पॉइंट, ये बीच में सेंटर है ए और बी, एंड पॉइंट है 4P और 1 एंड 0, और ये O है, D4 डायगोनल दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो निकालते हैं। चलिए सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए, फाइंड द सेंटर O पता लगाने के लिए आपको P पता होना चाहिए। ये पॉइंट पता होगा जब तो निकालेंगे ना डिस्टेंस फार्मूला, तो वो मिड पॉइंट तो जब ही लगेगा। अब P बताइए कैसे निकलेगा, हमें ये डिस्टेंस दे रखी है, जो दे रखा उस पर ध्यान देना है। डिस्टेंस दे रखी है AB और डिस्टेंस फार्मूला ही लगाएंगे हम। तो AB बराबर क्या होगा, x1 - x2 4 - 1 होल स्क्वायर, कैसे भी लिख सकते हैं, प्लस P - 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब ये रूट है, रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायरिंग कर देंगे।
तो ये रूट से स्क्वायर हट जाएगा, ये हो जाएगा 100, इधर तो 100 हो गया। अब 4 - 1 यानी 3 स्क्वायर, और ये हो गया p स्क्वायर, ये होगा 9 + p स्क्वायर इक्वल टू 100, p स्क्वायर इक्वल टू 100 - 9, तो p स्क्वायर इक्वल टू 91, p इक्वल टू आ जाएगा रूट में 91 प्लस माइनस। ठीक है, तो आगे बढ़े। तो पॉइंट आपका क्या होगा, पॉजिटिव पॉइंट में लेंगे आप, जो सेंटर मिड पॉइंट आएगा ओ निकालना है, ओ के पॉइंट निकालने हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले ओ के लिए ए और बी पता होना चाहिए। ए आ गया आपका 4 और रूट में 91, और बी है आपका 1,0। ठीक है, तो मिड पॉइंट क्या होगा, x1 + x2 होगा, यानी लिख लेते हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2। क्लियर है ये? अच्छा, ये है 4 + 1/2 और ये हो गया रूट 91 + 1/2। प्लस माइनस है, अब एज यू विश प्लस माइनस लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ प्लस माइनस है, लगा सकते हैं, आप लगा लीजिए। बल्कि यहाँ 0 है, रूट +- 91 + 0/2, तो ये आ गया हमारा क्या है बच्चों, 5/2, एंड ये आ गया ± रूट 91/2। मीन्स कि सर्कल जो है आपका p के अकॉर्डिंग निर्भर कर रहा है, p पे डिपेंड कर रहा है। p अगर पॉजिटिव है तो सेंटर कहीं और आएगा, p अगर नेगेटिव है तो सेंटर कहीं और आएगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा आंसर है आपके सामने। होप आपको वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।